अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। रूस यूक्रेन जंग में अल्दो रूस ने अभी तक कोई बाज़ाब्ता जंग का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो 40% यूक्रेन पे बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बज़ाहिर सबको लग रहा है कि थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, चीज़ें स्लो हो रही हैं, मतलब अच्छाई की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जंग और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। अभी तक की यूक्रेन की पूरी रेजिस्टेंस असल में अमेरिकन हथियारों और अमेरिकन वॉलंटियर्स पर टिकी हुई है। बाहर से लोग आ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, अमेरिका के हथियार आ रहे हैं, अमेरिका के पैसे आ रहे हैं, अरबों डॉलर्स अमेरिका झोंक चुका है। इस वजह से जंग जो है वो ड्रैग हो रही है। लेकिन अब 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे ये जाहिर हो रहा है कि इस जंग का बड़ा बुरा और भयानक फेज़ अमेरिकन आशीर्वाद से खुलने जा रहा है। वाई आई एम सेइंग दिस, मुझे खुद भी डर लग रहा है जब मैं आपको ये सुना रहा हूँ, क्योंकि वजह इसकी ये है कि बड़ा एक नाजुक मरहला आ गया है इस यूक्रेन वाली जंग में। अमेरिका अब लाइव इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देने लगा है यूक्रेन को। रूसी फौजियों, रूसी जनरल्स को हिट करने के लिए उन्होंने लाइव सपोर्ट देना शुरू कर दिया, लाइव इंटेलिजेंस सपोर्ट यूक्रेन वालों को देना शुरू कर दिया। एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है वेस्ट का, NBC न्यूज़, वो लिख रहे हैं कि US इंटेलिजेंस हेल्प्ड यूक्रेन सिंक रशियन फ्लैगशिप मॉस्को ऑफिशियल्स से। अब ये बड़ी ख़तरनाक बात है। रूसी फ़ौज ने ब्लैक सी तक देखें यूक्रेन की एक्सेस को ख़त्म कर दिया था, यूक्रेन की नेवी को उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने अमेरिकन इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं ब्लैक सी में जो रूसी जहाज़ खड़े हुए हैं उनके ऊपर। अब इससे ये ख़तरा पैदा हो गया है कि अगर इस तरह अमेरिका खुल के सपोर्ट करने लगा है इनको, रशियन जनरल्स को, रशियन फ़ौजियों को मारने के लिए, तो कहीं रशिया और अमेरिका खुल के ना आमने सामने आ जाएं और इनकी ये जो कोल्ड वार चल रही है ये हॉट वार ना बन जाए। हालांकि बाइडन इस पे खुश नहीं है, उसको जो है ना वो बड़ा इस पे गुस्सा है और उसने सख्ती के साथ अपने लोगों को कहा है कि इस तरह की ये जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं या लीक हो रही हैं आई शुड से, कि हम इंटेलिजेंस सपोर्ट इस लीकेज को रोकें, इंफॉर्मेशन की लीकेज को रोकें, इस तरह की गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा मत करें। और बाइडन समझ रहे हैं कि इससे फिर अनइंटेंडेड जंग भी छिड़ सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत बड़ा अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट है, इनका एक जर्नलिस्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो लिख रहा है इसके अंदर एक आर्टिकल में कि आई एम टोल्ड दैट ही, यानी कि बाइडन, कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, द डायरेक्टर ऑफ CIA एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस टू मेक क्लियर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कलरफुल लैंग्वेज दैट दिस काइंड ऑफ लूज टॉक is reckless and has got to stop immediately before we end up in an unintended war with Russia। तो वो खुद भी इस पे परेशान है कि ये जिस तरह से चीज़ें लीक हो रही हैं कि हम इनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो रशिया अगर हिट बैक करेगा तो फिर जंग छिड़ जाएगी। तो एक ख़राब सिनारियो डेवलप हो रहा है दोनों के दरमियान, रूसियों के दरमियान और अमेरिकन के दरमियान। अगर रूसी भी अमेरिकन फ्लीट्स को इस तरह से जवाब में हिट करने लगे, उनके भी तो खड़े हुए हैं ना, ब्लैक सी के पास नहीं तो उधर तो खड़े हैं उस साइड पे, वो भी तो हिट कर सकते हैं, कहीं पे भी हिट कर सकते हैं अमेरिकन फ्लीट्स को दुनिया भर में। इतनी जो कैपेबिलिटीज़ रशिया के पास हैं, तो अगर वो भी इनको हिट करने लग जाएं तो बताएं दुनिया कहाँ खड़ी होगी, तो जंग छिड़ जाएगी। ना अमेरिकी कांग्रेस तैयार है डायरेक्ट जंग के लिए रूस के साथ, ना अमेरिका के लोग तैयार हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूसी तो जंग में ऑलरेडी हैं, वो तो पहले ही हालत है जंग में है, उनका अवाम तो ज़हनी तौर पर वैसे ही 1.5 महीने से तैयार है कि हम जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन तैयार नहीं है। मैं इस जंग के शुरू से ही वैसे ब्रॉडर व्यू में कहता रहा हूँ कि इस जंग का मजहबी रिलीजियस एंगल है। इस पे कम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका एक रिलीजियस एंगल है। एक तरफ अमेरिका और UK वाले इवेंजलिकल्स जो क्रिश्चियंस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं जनाब यूरोप वालों को, और यूरोप बताते खुद एक कैथोलिक डोमिनेंट इलाका है। ईसाइयों का जो अगर आप देखें तो कैथोलिक्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पर यूरोप में रहते हैं। ये दोनों फ्रिक्शंस सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। अब यूक्रेन के साथ कौन लड़ रहा है? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो रूसी हैं, वो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो लड़ रहे हैं। और इस जंग के अंदर खुद ऑर्थोडॉक्स के अंदर 2 स्प्लिट मौजूद हैं। एक तरफ यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स रशिया के ख़िलाफ़ हैं, जबकि रशियन ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो इस जंग के सपोर्ट में हैं। तो एक अजब सा यहाँ पर एक रिलीजियस एंगल इस जंग के हवाले से है। देखें, पोप फ्रांसिस जो है ना, जो कि कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा हैं, उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, पोप फ्रांसिस ने नेटो को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया है
कि नेटो वालों ने असल में रूस को प्रोवोक किया है। न्यूज़ 18 कह रहा है कि पोप फ्रांसिस स्लैम्स द वेस्ट फॉर इट्स ग्रांड स्टैंडिंग अक्यूजेज नेटो ऑफ प्रोवोकिंग रशिया। पोप ने एक बड़ा कमाल का जुमला कहा है। उन्होंने कहा है कि रूस की गेट पे नेटो भौंकता रहा, इसीलिए रूस प्रोवोक हुआ है। अब पोप वैसे नॉर्मली इस तरह की ज़बान यूज़ करते नहीं है। ही इज़ वेरी कंपोज एंड काम एंड कंपोज सॉर्ट ऑफ अ गाय। लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े हार्श वर्ड्स मुझे इसमें महसूस हुए। उन्होंने कहा कि रूस की गेट पे नेटो भौंकता रहा, इसीलिए रशियंस प्रोवोक हुए हैं। न्यूज़ 18 ही रिपोर्ट कर रहा है कि नेटो बार्किंग एट रशियाज गेट मे हैव कंपेल्ड पुतिन टू अनलीश द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह नज़र आई है कि पोप ने ये जो इंटरव्यू दिया है, थोड़ा सा उसमें उन्होंने रशिया की तरफ भी उंगली उठाई है, उनको भी याद दिलाया है कि उन्होंने कहाँ गलती की है, वेस्ट वालों को भी याद दिलाया है कि आपने भी गलतियाँ की हुई हैं। दोनों साइड्स के लिए उन्होंने कहा है कि दोनों की गलतियाँ हैं इसमें। देखें, जंग तो कैथोलिक दुनिया के दरवाजे पे खड़ी है ना। पोप की असल में मैं आपको ये बताऊं, पोप की परेशानी का एक कारण ये भी है, कैथोलिक दुनिया के दरवाजे पे, यूरोप के दरवाजे पे जंग खड़ी है, जिसको पोप जो है ना कैथोलिक दुनिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोप वैसे रूस जाना चाह रहे थे पुतिन से मिलने के लिए, लेकिन अभी तक पुतिन की जानिब से कोई उस तरह का जवाब सामने नहीं आया। अच्छा, पोप साहब का मैं आपको ये बता दूं, ये बड़े एक इंटरेस्टिंग किस्म के कैरेक्टर हैं। हिस्ट्री पे बड़ी गहरी नज़र है इनकी। इन्होंने ये भी कहा है कि कभी कभी जंगें सिर्फ हथियार टेस्ट करने के लिए भी लड़ी जाती हैं। जैसा कि सेकंड वर्ल्ड वार से पहले उन्होंने कहा कि स्पेन की जो सिविल वॉर थी उसके अंदर आप देखें हथियार टेस्ट करने के लिए लोग लड़ते रहे। अब ये बड़ी गहरी बात उन्होंने की है कि ये जो जंग चल रही है ना, वहाँ पे हथियार भी टेस्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो यहाँ पर एक बुरा मटीरियल मौजूद है मित्रों। यूक्रेन की जंग के अंदर मज़हब के नाम पे लोगों को रिक्रूट करने के लिए, लड़ाई के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हैं लड़ने के लिए, उसके लिए यहाँ पर मज़हब को यूज़ किया जा सकता है। और अगर इसको लंबा खींचा गया ना तो ये जंग बढ़ेगी। पोप की जो परेशानी का एक सबब ये भी है कि ये जंग बढ़ेगी, बाकी यूरोप के अंदर भी फैल सकती है। अगर गलती से भी मुझे ये बताएं नेटो के किसी मुल्क के अंदर कोई मिसाइल गिर गया, ना यूक्रेन मारे ना रशिया मारे, कोई थर्ड फोर्स, शरारती किस्म की कोई फोर्स जो कि जंग चाहती हो इस खित्ते के अंदर, वो शरारती किस्म की कोई फोर्स यहाँ पर ये हरकत कर दे, मिसाल के तौर पर नेटो के अंदर किसी मुल्क के अंदर मिसाइल दाग दे, तो नेटो कहाँ खड़ा होगा? मतलब वो क्या करेंगे? क्योंकि उनका तो ये कानून है ना कि किसी एक मुल्क के ऊपर अगर हमला हो जाए तो ये पूरे नेटो पे हमला होगा। तो फिर क्या जंग ये लेकर जाएंगे रशिया के अंदर नेटो वाले? तो क्या होगा इसके बाद? देखें, अफरा तफरी के दौरान तो कोई भी थर्ड फोर्स आराम से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं ना। जंग वाले इलाके में तो कोई कानून शानून नहीं होता ना, वहाँ पे इस तरह किसी कंट्रोल में बात नहीं होती। ऐसा 100% कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता जंग को। जब जंग छिड़ती है ना तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। पूरा यूरोप धपड़दूस हो सकता है। नेटो अगर इस जंग के अंदर कूद पड़ा, पूरा यूरोप धपड़दूस हो सकता है। लिहाजा बड़ा सख्त टाइम इस वक्त यूरोप के अंदर आया हुआ है इस जंग के तवील होने से, और जंग के बादल मुझे नज़र आ रहे हैं कि पूरे यूरोप के सर पे मंडला रहे हैं इस वक्त।